आखिर में आप में कितना दम है, आप झुका तो नहीं पाओगे। ना हम झुकेंगे, ना हारेंगे और ना डरेंगे। बट यार गोली मारना है, आके सामने मारो ना। इंस्टीट्यूट पे, आपके संस्थान पे चढ़ के हम लोग गोली मारेंगे नहीं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के एसएसपी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। 36 घंटा हो गया, लोग अब शाम को निकलते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी से घर अपने पहुँच जाए, तो भय तो व्याप्त है। विजन क्लासेस के डायरेक्टर और मशहूर शिक्षाविद कन्हैया सिंह को कल फ़ोन पर धमकी मिली है। कन्हैया सिंह हमारे साथ हैं। आप लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, कब ये कॉल आया था? परसों 10 से 11 के बीच में 7-8 बार कॉल आया और वीआईपी नंबर से कॉल आया और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। उसने कहा कि मेरे बॉस को आप गाली देते हो, आप मेरे बॉस के बारे में बोलते हो, से आपके इंस्टीट्यूट पे, आपके संस्थान पे चढ़ के हम लोग गोली मारेंगे। कौन से बॉस के बारे में बात कर रहे हैं? ये बॉस का नाम नहीं बताया, बट उसने कहा कि आप हमारे बॉस के बारे में गाली देते हैं और उनके बारे में बोलते हैं, तो आपको हम लोग चढ़ के गोली मारेंगे। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के साथ अलग अलग क्षेत्रों के दौरा पर हैं, क्या ये राजनीतिक भावना से ओतप्रोत धमकी तो नहीं है? देखिए, अभी मैं कैसे कह सकता हूँ कि राजनीतिक भावना से या राजनीतिक द्वेष से मुझे इस तरह के कॉल आए हैं, लेकिन ये जिसने भी कॉल किया है और चाहे जो भी हो, डेफिनेटली वो डराने की कोशिश किया है और इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहूँगा। प्रशासन से इसके बाद मामले में बातचीत हुई है? प्रशासन परसों मैंने, चूँकि उसने विजन क्लासेस बोरिंग रोड का नाम लिया, तो मैंने कोतवाली थाना में वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनको मैंने कॉल कर दिया। उन लोगों ने बहुत ही फास्ट एक्शन उन्होंने लिया। सिटी एसपी को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत एक्शन लिया फास्ट। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के एसएसपी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। 36 घंटा हो गया, लगभग 24 घंटा को होने आ रहा है एफआईआर के, और उनको इस बार के बारे में पता नहीं है कि मुझे धमकी गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। उनको इस बारे में पता नहीं अभी तक। बिहार के कई हिस्सों में गोलीबारी, पटना में अपहरण के मामले भी आए हैं, इनकम टैक्स गोलंबर से पैसे भी छीने गए थे। क्या लग रहा है, पुलिस प्रशासन का इस्तेकबाल बिहार में ख़त्म हो चुका है? नहीं, हम लोग वो दौर देख चुके हैं। वो दौर करीब 2 से लेके 7 तक मैं यहाँ पे जब शुरुआत के समय में जो दौर था वो हम लोग देख चुके हैं। कोचिंग के टीचर्स, पढ़ाने वाले हों, डॉक्टर्स हों, बिजनेसमैन, सॉफ्ट टारगेटेड होते थे। एस लाल सर को गोली मार दी गई थी, एक और कोचिंग के संचालक को गोली मारी गई थी, कितने डॉक्टर्स का अपहरण हुआ, बिजनेसमैन कितने भाग गए, तो वो दौर हम लोग देख चुके हैं। और ये विगत 1 सप्ताह 10 दिन से जो हम लोग बिहार में जो घटनाएं देख रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से जो हम लोग को मिल रहा है जानकारी, उससे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में भय तो व्याप्त हो गया है। लोग अब शाम को निकलते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी से घर अपने पहुँच जाए, तो भय तो व्याप्त है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री के ऊपर आप हमलावर रहे हैं, कई बार आपने बयान भी दिया है। देखिए, वो पॉलिटिकल हो सकता है, उनसे मेरा मतभेद हो सकता है, उनसे मेरा वैचारिक, चूँकि मैं आज उनसे अलग हूँ तो सैद्धांतिक रूप से मैं उनका तो विरोध करूँगा, बट मनभेद नहीं है। आज भी मैं उनका उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितना पहले मैं करता था। चूँकि मैं आज उनसे अलग हूँ, उनके पार्टी से अलग हूँ, तो सैद्धांतिक रूप से मैं उनसे आज अलग हूँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और मैं बयान देते रहा हूँ। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि ये पॉलिटिकल बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जंगल राज की वापसी है। आप भी पॉलिटिकल लोगों से जुड़े हैं, तो ये सवाल आपसे ही बनता है। देखिए, इस तरह का कॉल आएगा तो कोई भी कहेगा कि जंगल राज की वापसी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पुलिस प्रशासन पर आपने भी सवाल उठाया है, सिटी एसएसपी से आपकी शायद बात हुई है, उन्होंने क्या जवाब दिया? उनको नहीं इसके बारे में पता है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ा, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या फ़ोन पे? ये उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। कन्हैया सिंह थे, फ़ोन भर धमकी मिली है और उसके बाद ये डरे हुए, आप डरे हुए हैं सर? नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं बाबू। हम लोग तो वो दौर देख चुके हैं कि लोग कहते थे कि आज पढ़ाने जाएंगे तो आज आप लौट के नहीं आएगा। मैं डरने वालों से नहीं हूँ। हम लोग का कार्यक्रम इसी तरह जारी रहेगा और क्यों डरेंगे। परिवार के लोगों के लिए तो डर लग रहा होगा? परिवार के लिए लगता है, परिवार के लोग को थोड़ा लगता है डर, बट यार गोली मारना है, आके सामने मारो ना।
मारो, हम लोग देखते हैं। तो देखना है ना कि भाई आखिर में आप में कितना दम है। आप झुका तो नहीं पाओगे, ना हम झुकेंगे, ना हारेंगे और ना डरेंगे। हम लोग उसमें से नहीं हैं। तो गोली मारने वाली धमकी के बाद इन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराया है। सिटी एसएसपी के कार्यशैली और बिहार पुलिस यानी बिहार की जो प्रशासन है उनके कार्यशैली पर लगातार सवाल पहले से भी खड़े हो रहे हैं। 36 घंटों का समय बीत चुका है, ना तो इस पर कोई कार्रवाई की जानकारी इन्हें मिली है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई है। इस बात को लेकर प्रशासन के लोगों ने कंफर्म किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।